संजय सरकार जी, अभी तो कारवां बढ़ा ही नहीं, आपकी नेता तो धमकाने पर आ गई। ये भारत को हिला देंगी, वो भारत को हिला देंगी। ये भारत को हिलाने वाली धमकी कहां से आ गई? आपका देश नहीं है क्या भारत? प्राची जी, जब अब स्टार्ट किए हैं तब बिहार चुनाव के लेके स्टार्ट किए हैं। मतलब जैसे बिहार में हो जाएगा उन मतलब जहां पर स्टेट है वहां पर भी ऐसे हाल ना हो जाए। तो मेरे एक मन में एक चीज आया, मैं एक सोचा है, तो बिहार का गांधी मैदान तो आपको मालूम है शायद, सबसे बड़े मैदान होता है, वहां पर एक रेस हो रहा था। वो रेस में एक तरफ से राहुल जी खड़े थे, एक तरफ से मोदी जी खड़े थे, और पूरा देखने के लिए नौकर चाकर अमित शाह से लेकर तमाम भारतीय जनता पार्टी को नेता चला गया। रेस था 800 मीटर का हार्ड रेस। एक तरफ से राहुल जी दौड़ेंगे, एक तरफ से मोदी जी दौड़ेंगे। चलिए दौड़ चालू हो गया। दौड़ चालू होते होते कि उसका शायद के हिसाब से राहुल जी थोड़ा आगे जा रहे हैं, 100 मीटर 150 मीटर क्रॉस करते 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 अमित जी की इशारा आ गया, तो एक व्यक्ति एक बाइक लेकर अंदर में चला गया, मोदी को लेके फाइनल जो मतलब जो विनिंग पॉइंट है वहां पर जाके छोड़ दिया। छोड़ देने के बाद में सब मीडिया हल्ला मचाने लग गया, राहुल जी 300 मीटर कवर नहीं कर पाए, मोदी जी 800 मीटर कवर कर दिया। जैसे हेलमेट खोला देखा गया गणेश कुमार जी वो बाइक लेके चला गया था वहां पर। अब मैं समझ गया, लेकिन ये बंगाल का धरती है, यहाँ पर क्या मैदान में ममता दीदी और मोदी जी के बीच में जब रेस थोड़ा चालू होगा ना, यहाँ पर मतलब ये देखिए हारे झंडा लेके क्लियर करने के लिए रास्ता का झंडा में फिर डंडा रहेंगे, डंडा का तो तेल पिलाओ लाठी भी रहेंगे। अगर इस तरफ से अगर बाइक वहां पर जाना चालू कर देंगे तो जनता जिस तरफ से देंगे, ममता जी 800 मीटर दौड़ के तो निकल जाएंगे, मोदी जी 300 मीटर दूर में पड़ा रहेंगे। तो मठ के अंदर तो हम घुसने नहीं देंगे, बाइक को भी घुसने नहीं देंगे, किसी को भी घुसने नहीं देंगे। हर तरफ हम तैयार करके मैदान तैयार करके रख दिया है। अरे तो बीजेपी को हिलाइए ना संजय सरकार जी, बीजेपी को हिलाइए। ये बेईमानी का आरोप अगर आप बीजेपी पर लगाते हैं तो बीजेपी को हिलाइए। आप तो देश को हिलाने की बात कर रहे हैं संजय सरकार जी। आपने मान लिया है कि बीजेपी ही देश है, आपने मान लिया है कि बीजेपी ही भारत है। आप लड़िए ना। लेकिन आपकी नेता क्या कह रही है मैं बता देती हूँ। आपकी नेता क्या कह रही हैं कि अगर हमारे बंगाल पर आघात किया तो मैं अपने ऊपर आघात मानूंगी, मुझे आघात किया तो मैं पूरा भारत हिला दूंगी। याद रखना, मैं पूरा भारत हिला दूंगी। ये धमकी किसको दे रहे हैं पहले ये बताइए ना। कौन से गलती बोला? भारतीय जनता पार्टी जो सिस्टम में भारत में बना के रखे हैं तो पूरा भारत के हिलाने पड़ेंगे। अब से बंगाल से हिलाने से चलेंगे, दिल्ली हिलाने पड़ेंगे, वो महाराष्ट्र हिलाने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश हिलाने पड़ेंगे। जहां जहां इसको चुनाव आए चोरी को साथ में मालिक को आका बन गया है। मालिक पूछ रहे हैं नौकर को, अरे यार तू क्या कर दिया बिहार में, मेरे वर्ल्ड में भी मेरे खिलाफ बात चलना चालू हो गया। वो बोले मालिक ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, स्टैट्यूबी के जो फॉर्मूला बोले थे हम तो प्रयोग कर दिया मालिक। कौन सी गलती कर दिया मालिक आप बताओ? हम तो स्टैट्यूबी बिहार में आपको दे दिए हैं, तो कौन सी गलतियां बोलिए? तो मतलब स्टैट्यूबी जो हम बोलते रहते थे ना मोदी जी, वो स्टैट्यूबी का फॉर्मूला बिहार में लगा, लेकिन बंगाल में स्टैट्यूबी करने नहीं देंगे। टू को भी नहीं देंगे, ए को भी नहीं, बी को भी नहीं जाने देंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं संजय सरकार जी। अगर कोई बेईमानी हो रही है तो रोक आप ही सकते हैं, आपके नेता रोक सकते हैं। आप एकदम सजग रहिए, अपने बीएलओज को कहिए, आपकी तो सरकार है, बीएलओ जिस तरीके से आपकी नेता कह रही है वो सब देखिए, लेकिन भारत से बैर मत रखिए, भारत से बैर मत रखिए संजय सरकार जी। और ये भूल मत करिए ना, बीजेपी को भारत क्यों बना रहे हैं? बीजेपी तो आप ही की तरह एक राजनीतिक दल है ना, आप बीजेपी को भारत क्यों बना रहे हैं? दिक्कत ये है। और धमकी किसको दे रहे हैं आप? भारत हिलाने का मतलब समझ रहे हैं ना संजय सरकार जी, इसका सीधा सीधा मतलब क्या है? अच्छा आप रुक जाए, मैं आ रही हूँ अजय आलोक जी आपके पास। पहले सब अपने मेहमानों को एक बार चर्चा में ले आऊं। अब मलूक नागर जी आप सुन रहे हैं ना, चाहे टीएमसी वाले हों, चाहे ये अपने समाजवादी वाले यादव साहब हों, सबकी सब ये कह रहे हैं भाई चीटिंग से जीतते हैं आप लोग, और चीटिंग को रोकने के लिए हम किसी भी हद तक जाएंगे, चाहे आप राम का रास्ता दिखाइए, चाहे आप धर्म का रास्ता दिखाइए। अब विपक्ष समझ गया है कि रास्ते चलने वाले नहीं। देखिए प्राची जी, ये लोग जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन है और मैं सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और उसके बड़े नेता कन्फ्यूजन में है। 3 साल इनका अध्यक्ष ने बना कन्फ्यूजन। एलओपी अधीर रंजन राष्ट्र की पत्नी महामहिम राष्ट्रपति को कहता था, और जिस दिन खड़गे साहब बने उसी दिन सनातन धर्म के खिलाफ बोले। कुछ दिन बाद गंगा मैया में क्या मिल जाएगा डुबकी लगा से गंगा मैया के खिलाफ बोले। और जब चुनाव आते हैं तो यज्ञोपवीत जनेऊ पैर के मंदिरों में घूमते हैं। जब हरियाणा में चुनाव होता है जलेबी की फैक्ट्री में 50,000 लोग नौकरी पर लगाते हैं।
बिहार में आमने सामने 12 लोग इनके आपस में देश की भाषा में सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन और बिहार की भाषा में महागठबंधन चुनाव लड़ रहे हैं, और राहुल जी यहाँ पे लड्डू और इमरती बना रहे हैं। इनमें आपस में तालमेल नहीं है, कंफ्यूजन है। और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट बनाया, इन्होंने तेजस्वी जी को चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं करा, वो अपना आप कैंडिडेट बन गए, इन्होंने जाके डिप्टी चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट बना दिया और कहते हैं अब कि बिहार में ये कर देंगे वो कर देंगे। खोदा पहाड़ निकली चुईया। आज अगर ये अभी भी इस मंदिर के अयोध्या के खिलाफ बोल रहे हैं या कुछ का कुछ बात कर रहे हैं, तो जो सैकड़ों सालों से लड़ाई झगड़े और खबरें और कोर्ट कचहरी सबके बाद अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अगर वो मंदिर बना है और संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च व्यवस्था है, तो उस मंदिर को भी ग्रुपों में बांट रहे हैं। और जहां तक हमारी बात है ये समाजवादी की प्रोफेसर साहब के, इनके तो यदुवंशी भगवान कृष्ण के वंशज हैं। ये कांग्रेस के साथ जाके इनके कंधे पे कांग्रेस 6 MP जीत गई, और इन्हें अब मध्य प्रदेश में हटाओ अखिलेश पखलेश को, बिहार में इनकी बेइज्जती करी, महाराष्ट्र में बेइज्जती करी, महाराष्ट्र में इनके MLA थे वहां सीट नहीं दी, ये उनके साथ चिपके पड़े हैं। तो कांग्रेस तो मर रही है ही है, इन्हें भी ले डूबेगी, इन्हें समझना पड़ेगा। और 75-80% सनातन से जुड़े लोग हैं और उनकी चीजों को समझना पड़ेगा। चुनाव में ही जनेऊ पहन के मंदिरों में जाओगे, वो नकली वो ढोंग अब नहीं चलेगा। जहां तक बात है इस देश में मुसलमानों की संविधान के अनुसार अगर बात होती है तो माननीय प्रधानमंत्री कह चुके हैं सबका साथ सबका विकास, और मोहन भागवत जी भी कह चुके हैं कि इस्लाम के लोगों के बगैर ये देश पूरा नहीं होता। और जम्मू कश्मीर में अगर जाएं तो इंद्रेश जी जो RSS से संबंधित हैं, वो 600 किलोमीटर पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बाउंड्री पे जो गुजर बकरवाल जो गुजर मुसलमान रहते हैं, उनके लिए जो सुविधा देने का काम कर रहे हैं, उनके बीच में से गुलाम अली खटाना को जो राज्यसभा का MP बनाया है। तो ये जो इनका धर्म परिवर्तन कुछ लोगों का कर दिया गया था, और जिनको कांग्रेस और उसकी साथी पार्टियों ने 60 साल शोषण करा, वोट ले दिया कुछ नहीं, तो उनको आज अच्छा लग रहा है और वापसी हो रही है और वो लोग खुशी मना रहे हैं। और सनातन और माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे मंदिर में आज अगर चीजें अच्छी हो रही हैं, पूरा देश, बस खत्म कर रहा हूं जी, पूरा देश और पूरे वर्ल्ड में सब देख रहे हैं, तो इनको अच्छी बात की सराहना करनी चाहिए और कहीं कमी है तो कमी निकालनी चाहिए।